नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 2021 खत्म हो गया है। 3 दिन तक सदन की कार्यवाही चली है और इसमें विधायकों ने क्या कुछ मुद्दे उठाए हैं उन पर भी जिक्र करेंगे। और कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने अहीर रेजिमेंट बनाने का मुद्दा उठाया और अहीरवाल में जो वीर सैनिक हुए हैं उनको याद किया। इसी पर बात करेंगे। कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मेरे साथ हैं, ये बात करते हैं। यादव साहब, आपने अहीर रेजिमेंट बनाने का मुद्दा उठाया है, क्या कुछ मांग थी और विवरण भी आपने दिया? देखिए, हमारी वर्षों पुरानी मांग थी, क्योंकि मेरा क्षेत्र एक सैनिक बाहुल क्षेत्र है और आप देखेंगे जंग आज़ादी से लेके और आज़ादी को कायम करने तक कितने ही वीरों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं और भारत माता के लिए लड़े हैं। तो इसलिए उसका विवरण के साथ मैंने विधानसभा में ये रखा है कि हमारी जो वर्षों पुरानी अहीर रेजिमेंट है, कृपया उसको बनाएं और अगर जाति के नाम पे नहीं बनती है तो अहीरवाल क्षेत्र के नाम पे आप बनाएं, जिसमें 36 बिरादरी आती है। और ये उनका हमारे क्षेत्र के सैनिकों का सैन्य इतिहास भी है और इतिहास भी गौरवमयी इतिहास है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले चाहे वो विक्टोरिया अवार्ड हो, चाहे वो मिलिट्री क्रॉस अवार्ड हो, चाहे वो दूसरे अन्य अवार्ड हों, सब में हमारे क्षेत्र के लोगों को ये अवार्ड प्राप्त हुए। और आज़ादी के बाद भी चाहे वो परमवीर चक्र है, चाहे वो शौर्य चक्र है, चाहे वो कीर्ति चक्र है, चाहे आप देखेंगे कि दूसरे अन्य जितने भी अवार्ड हैं उनको हमारे क्षेत्र के लोगों को वो मिले हैं। जब सब लोग ये जानते हैं कि इस क्षेत्र में सैनिकों का भंडार है और सैनिक इस क्षेत्र में जो भारत माँ की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, और उसी के मद्देनज़र आपने देखा भी होगा कि जब आदरणीय मोदी जी को हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जब घोषित किया तो 15 सितंबर 2013 को वो रेवाड़ी में आए अर्धसैनिक बलों की रैली को संबोधित करने के लिए, सैनिकों की रैली को संबोधित करने के लिए, और उसमें 5 लाख की संख्या जुड़ी थी। और आदरणीय मोदी जी ने वहाँ OROP का जो वर्षों पुराना हमारा 40-45 साल से जो नारा चल रहा था, समान रैंक समान पेंशन का, तो उन्होंने वहाँ घोषणा भी की कि मैं बनूंगा तो बनते ही OROP की घोषणा करूंगा। और उन्होंने अपनी बात को रखते हुए जैसे ही बने 1 साल के अंदर अंदर OROP की घोषणा की और हमारे सैनिकों का उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जब हमारे देश के मुखिया सैनिकों की पहचान करते हैं और क्षेत्र की पहचान करते हैं इस रैली के लिए, तो मुझे लगता है कि सैनिकों का सम्मान आदरणीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी अभी तिरंगा यात्रा भी आपने देखा पूरे हरियाणा प्रदेश में उसी मान्यताओं को लेके हमने निकाली। तो उससे साफ है कि भाई हमारे क्षेत्र का जो है ये हक भी है, अधिकार भी है, क्योंकि जंग आज़ादी 1857 में राव तुलाराम के नेतृत्व में नसीबपुर में 5000 लोगों ने एक दिन में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, जबकि अंग्रेज़ों के 3 सेनापति भी उसमें मारे गए। पहली बार ऐसी लड़ाई थी जो जिसमें अंग्रेज़ों के लोग मरे हों और हमारे 5000 लोग मरे। इसी तरह से INA नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी, INA में भी हमारे हर गांव से लगभग आपको सैनिक मिलेंगे। लुक्खी में तो हमारे 45 लोग थे, इसी तरह से बहुआ में, इसी तरह से बिशोवा में, इसी तरह से कारोली में, इसी तरह से नाहड़ में, इसी तरह से झाल में, इसी तरह से जुड्डी में, और इसी तरह से मेरे गांव छुआ में भी। यानी कि पूरा क्षेत्र में से आप ये देखेंगे 450 लोग के लगभग INA में भी थे, जो रंगून में जाके आज़ादी दिलाने का जिन्होंने काम किया। इसमें विपक्ष ने भी आपकी इस मांग का समर्थन किया है। क्या लगता है इस मांग पर कब तक काम हो जाएगा? आपको क्या सरकार की तरफ से कहा गया? देखिए, अब ये तो सदन ने देखना है कि कब उस पर काम होता है, क्योंकि सदन से तो मेरी यही अपील थी कि जब इस तरह के रणबांकुरों का इतिहास आप देखेंगे, और मैंने तथ्यों के साथ
विधानसभा में रखा, चाहे वो 48 का हाजी पीर की लड़ाई थी, चाहे वो 50 की लड़ाई थी, चाहे वो 61 और 60 की रजांगला की लड़ाई थी, चाहे वो शांति सेना की श्रीलंका की लड़ाई थी, चाहे वो अक्षरधाम और संसद की उसमें भी अटैक था, चाहे वो 26/11 का अटैक था। तो चसूल में भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो मेरे इलाके के 118 लोग मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 118 लोग वीर अहीरी थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और 114 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। लेकिन इसके बदले में 114 के बदले में चाइनीज़ के 1300 लोग मौत के घाट उतारने का काम किया। और चाइनीज़ सेना जब वापस हटी तो जो 114 लोग थे उनको सलूट करके गई कि ऐसे बहादुर लोग हमने देखे नहीं। और सलूट करने का वो भी होता है कि उल्टी बंदूक रख के और उस पर टोपी पहना के अगर कोई सलूट करता है तो वो बहादुर को ही दी जाती है, ताकतवर को ही सलूट किया जाता है। तो ये करके गए। तो ऐसे ऐसे अनेक हमारे सैन्य इतिहास हैं। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करूं तो 19,300 लोगों ने हमारे प्राणों की आहुतियाँ दी। द्वितीय वर्ष में 38,000 लोगों ने हमारे क्षेत्र के शामिल हुए। तो कोई आपको ऐसा युद्ध नहीं मिलेगा, कोई ऐसी लड़ाई नहीं मिलेगी, कोई चाहे वो शांति के लिए हो चाहे वो आज़ादी के लिए हो, दोनों में आप देखेंगे कि मेरे क्षेत्र के लोगों ने लोहा मनवाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अहीर रेजिमेंट का मुद्दा जो है विधानसभा में उठाया कि अहीर रेजिमेंट का गठन कर देना चाहिए। कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मेरे साथ थे। मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।